नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप सब ने कुछ दिन पहले मुझे लाइव सुना है। मैं मारिया फर्नांडिस, राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी संगठन की राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष बोल रही हूँ। उस दिन मैंने बहुत सारे मुद्दों को लेकर आपसे बात की थी, बहुत सारे लोगों के बारे में भी आपसे बात की थी, लेकिन एक जो खास व्यक्ति है वो मुझसे चूक गया था उस दिन। मैंने उस दिन बात की थी आर्मी की, मैंने उस दिन बात की थी आपसे डॉक्टरों की, परिचारिका यानी नर्सेस की, मैंने बात की थी आपसे सफाई के कामगारों की, और मैंने बहुत पुलिस कर्मियों की भी बात की थी आपसे। आज मैं खास आपसे बात करना चाहती हूँ मजदूरों के बारे में। आप सारे जानते हैं कि महाराष्ट्र जैसा राज्य, जहाँ बम्बई जैसा शहर है, और बम्बई ही नहीं, इस देश के जितने भी मेट्रो सिटीज़ हम बोल सकते हैं, जैसे बम्बई हो गई, बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गई, गोवा हो गया, एनी प्लेसेस विच आर अर्बन एंड डेवलप। आपको तो मालूम है कि वहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में उत्तर भारतीय हमारे जो भाई है वो वहाँ पर आके काम करते हैं, और इन शहरों का विकास, इन शहरों का निर्माण, ये जो महान कार्य है ये उनकी मदद से संभव हो पाता है। आज कोरोना वायरस की स्थिति में आपने देखा है कि लाखों की संख्या में उत्तर भारतीय समाज के मजदूर वर्ग या जितने भी लोग यहाँ पर काम के लिए आते थे, आज उनके मन में ये बात आई है कि उनको किसी भी तरह अपने गांव तक पहुँचना है। बहुत सारे इनमें से लोग ऐसे हैं कि जो उत्तर प्रदेश से अपने पास आते हैं, जो बिहार से आते हैं, जो हमारे पास मध्य प्रदेश से आते हैं, और अन्य ऐसे उत्तर भारतीय राज्यों से आते हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि आज बहुत सारे इनमें से जो है गाड़ी की व्यवस्था न होने के कारण, लॉकडाउन की वजह से पैदल पैदल चलकर किसी ने 7 दिन का सफ़र किया है, किसी ने 10 दिन का सफ़र किया है, किसी ने 15 दिन का सफ़र किया, किसी भी तरह वो अपने जन्म स्थान या अपने मायके या अपने ससुराल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने इन 2-3 दिन में कुछ ऐसे वीडियो देखे, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स मिले कि जो बहुत ही विचलित करने वाले हैं। उस विषय में आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अभी एक वीडियो मैंने देखा है कि जहाँ पर सूरत में कुछ लोग यहाँ से गए हैं, जो मजदूर है उस यहाँ से लेके चलते 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 सूरत पहुँचे हुए, वहाँ से वो और आगे जाने वाले उत्तर की तरफ। वहाँ पर वो पहुँचे, सूरत महानगर पालिका के सामने वो खड़े हैं, और वहाँ खड़े होकर उनकी दुर्दशा ये है कि वहाँ पर उनको पानी तक भी दिया नहीं जा रहा है। जबकि आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र की इस भूमि से मैं हूँ, और जितने भी लोगों का यहाँ जन्म हुआ है वो सारे यहाँ के महाराष्ट्र के लोग हैं, वो मराठी है ऐसा मैं समझती हूँ। तो महाराष्ट्र की संस्कृति में ये खास बात है, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये छत्रपति शिवाजी महाराज की ज़मीन है, ये वीरों की ज़मीन है, ये अद्भुत लोगों की ज़मीन है जिन्होंने हर समाज के, हर तबके के, हर देश के, दुनिया के हर कोने के, हर राज्य के लोगों को यहाँ पर सहारा दिया है। महाराष्ट्र में ये एक कहावत भी ऐसी है कि महाराष्ट्र के लोग इतने भोले होते हैं, मराठी लोग, कि उनके घर में आप चले जाओ, वो आपको जानते भी नहीं है, तो भी अगर उनका जो पौराणिक जो खाना उनका है, जो रोज़मर्रा का उनका जो खाना है, उसमें भाकरी या ठेचा ये बहुत महत्वपूर्ण है, सादा खाना खाते। तो आप उनके घर पे चले जाओ अगर, तो उनके पास अगर दो भाकरी आहे, त्यांच्याकडे जर 2 भाकरी असतील आणि ठेचा असेल तर त्याच्यातली एक भाकर ते तुम्हाला नक्की देतील। अगर उनके पास 2 रोटी है और वो ठेचा या चटनी जैसा आप समझ सकते, तो उसमें से भी वो आपको 1 रोटी देंगे और थोड़ा सा चटनी आपको देंगे कि मैं आपका भी पेट भरे। बिल्कुल भोले मन से वो ये काम करते हैं। इसलिए आज आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस देश से, अनेकों देशों से, अनेकों राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं, और हर आदमी को यहाँ पर इज्जत मिलती है, हर आदमी को यहाँ पर 2 रोटी मिलती है, हर आदमी को यहाँ पर इज्जत की कमाई जो है वो नसीब होती है। और आप ये जानते भी होंगे कि ये जितने भी मजदूर यहाँ पर आते हैं, भले वो कंस्ट्रक्शन के काम में है या किसी भी और काम में है, तो जहाँ पर भी वो काम पर आते हैं तो उनके रहने की भी व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये सब की जाती है। अभी आप समझिए कि यहाँ से लगभग 10 दिन 15 दिन एक चल चल के जो लोग अपने जा रहे हैं, उनको, उनके मन में वो आशा है कि किसी तरह अगर दुनिया का अंत हो रहा है या इस विषम परिस्थिति में किसी भी तरह वो अपने घर तक पहुँच जाए। एक कहानी हमने कल परसों में सुनी है, शायद मीडिया में भी ये कवर हुई है, कि कोई महिला थी जो गर्भावस्था में थी, तो वो यहाँ से चल चल के वो अपने गांव की तरफ जा रही थी। बीच में उनकी प्रसूति हो गई, उनको बच्चा हो गया, उसके बाद भी उन्होंने 150 किलोमीटर चल के तय करके वो अपने गांव तक पहुंची है। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की जो मानसिक स्थिति किस तरह की है। किसी भी तरह
वो अपने जन्म स्थल पर पहुंचना चाह रहे हैं, किसी भी तरह अपने मैके, अपने ससुराल, अपना घर, अपना आशियाना, अपने घोंसले में पंछी पहुंचना चाह रहा है। मैं आपको आज बता रही हूँ, कल मैंने एक वीडियो देखा और ये दोनों जो वीडियो है, ये दोनों वीडियो में मेरे लाइव से के बाद मेरे फेसबुक पे शेयर करूँगी, जो आप देख पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे लगभग 50 किलोमीटर की दोनों तरफ लाइन लगी हुई है। हजारों लाखों लोग जो यहाँ से चल चल कर पैदल गए हैं, जो गाड़ी से गए हैं, जो ट्रक से गए हैं, जो साइकिल से गए, उनकी लाइन की लाइन वहाँ पर लगी हुई है और प्रशासन की तरफ से उनको पानी तक भी नहीं दिया गया। उनको 2 रोटी तो दूर की बात होगी, आप सब जानते हैं। और जिन लोगों ने देखा है वो तो ठीक है, जिन्होंने टेक्निकल प्रॉब्लम, तो मीडिया ने ये कवर किया है कि महाराष्ट्र से भी जो लोग चल चल के जा रहे थे नासिक हाईवे से या कोई भी बॉर्डर से जा रहे थे, तो आसपास के जितने भी महाराष्ट्र के गांव थे, वहाँ के गांव वालों ने बाहर आके, समाज सेवकों ने निकल निकल के इन लोगों को रोटी दी है, इन लोगों को पानी दिया है, इनको रहने के लिए, रात में सोने के लिए जगह दी है, ताकि ये धीरे धीरे भले चल के जा रहे, तो लोगों ने इस बात की कदर की, ये सोचा कि देखो कितनी विषम परिस्थिति में कितनी मेहनत से ये चल रहे हैं। और आप देख रहे हैं बहुत इनको यहाँ से कोऑपरेशन मिला कि जिससे वो धीरे 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 अपना सफ़र जो है, इतना जटिल सफ़र जो है वो तय कर पाए। लेकिन आज जो परिस्थिति वहाँ पर हुई, उत्तर प्रदेश में लगभग 50 किलोमीटर की दूर दूर तक लाइनें लगाकर इन लोगों को वहाँ पर अंदर आने की अनुमति नहीं मिली है, इनको पानी कोई नहीं पूछ रहा है, इनको खाना भी कोई नहीं दे रहा है। ये देखकर महाराष्ट्र से होते हुए मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं इनकी स्थिति किस तरह हुई। जैसे बहुत रेगिस्तान में अगर कोई मुसाफिर चल रहा है, तो मुसाफिर बहुत सफ़र तय कर करके इतने धूप पसीने में, इतने ज़्यादा तापमान में, रेगिस्तान की विषम परिस्थिति में वो चलते जा रहा है अपनी मंजिल की तरफ जाते जाते उसको प्यास लग रही है और वो ढूंढ रहा है एक शाद्वल का, शाद्वल यानी ओएसिस यानी पानी का वो स्रोत जहाँ पर उनको पानी नसीब हुआ। और ये मुसाफिर चल चल के जब वहाँ पर पहुँचा है शाद्वल पर, तो वहाँ पर उसने जाकर देखा कि मैं पहुँच तो गया हूँ लेकिन पानी नहीं है। बस इसी तरह ऐसे होगा कि ये लोग यहाँ से चल चल के वहाँ पर पहुँचे और उनको पानी और खाना भी नसीब नहीं है। और वहाँ पर बहुत लोग, आप वीडियो में देख पाएंगे कि वो ये बोल रहे हैं कि यार ये इससे तो हम महाराष्ट्र में अच्छे थे, कि जहाँ पर लोगों ने हमारी कदर की, हमको इज्जत दी, हमको 2 रोटी प्यार से दी, हमारे पानी खाने पीने का सबका ख्याल उन्होंने रखा। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब यहाँ से ये लोग चल रहे थे, तो महाराष्ट्र सरकार की जय बोल बोल कर ये जा रहे थे। वहाँ जाकर उनको तुरंत, मतलब पहुँचते बराबर उनको ये पश्चाताप हुआ कि हमको शायद वहीं पर रहना चाहिए था। मैं आज इस लाइव के द्वारा उत्तर प्रदेश के जो प्रशासन है, माननीय सीएम योगी जी से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि किसी भी तरह इन लोगों को वहाँ पर पानी, खाना, रहने की व्यवस्था इनकी की जाए, या कोई किसी तरह से इनको अपने घर तक जो है बहुत सेफली पहुँचाया जाए। इतना तो हम कर ही सकते। अगर महाराष्ट्र जैसा विशाल राज्य जो है, इतने लोगों को यहाँ पर अगर अपने पेट में समा सकता है, अपने दिल में जगह दे सकता है, उनकी 2 रोटी का इंतज़ाम कर सकता है, तो जो आपके अपने लोग हैं, अगर वो वहाँ आए हैं, तो उनके लिए कुछ थोड़ी बहुत सहूलियत तो की जा सकती है। मैं इस लाइव के माध्यम से मेरे जितने भी साथी गौरक्षा या गौ सेवा से जुड़े हुए, उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जहाँ भी आपको ये मजदूर वापस आते हुए दिख रहे हैं, जिस भी रास्ते से वो गुजर रहे हैं, तो होना तो ये चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरह से शहर निर्माण या क्या बोलते हैं ना, किसी भी जगह की विकास के बहुत बड़ा ये अंग है। तो इनका एक्चुअली स्वागत तो फूलों से होना चाहिए। चलो फूल ना सही, तो एटलीस्ट इनके पानी की व्यवस्था है, इनके नाश्ते की व्यवस्था है, जहाँ से इनको पहुँचना है जहाँ तक, वहाँ तक की व्यवस्था होनी चाहिए। गौ सेवा और गौ रक्षा से जुड़े हुए सभी मेरे कार्यकर्ता जो है, मेरा आपसे विनम्र ये निवेदन है, मेरी विनती इसको समझिए या मेरा आदेश इसको समझिए कि जो भी प्रशासन है, जहाँ पर भी उनसे बात करिए, सरकार से बात करिए, उनको ट्वीट करिए, उनको मैसेजेस दीजिए, ताकि ये सारे लोग जो है वहाँ पर पहुँचे। मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग वहाँ जाकर मैं समझती हूँ ये पूरी स्थिति ठीक होने के बाद वापस भी आएंगे। अगर वो वापस आ रहे तो महाराष्ट्र की इस पावन धरती में उन सबका स्वागत है। लेकिन वहाँ, यहाँ से वहाँ तक का 6 महीने का उनका जो सफ़र है, या 1 साल का, या जो भी 2-4 महीने का जो सफ़र उनका है, उसमें उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं माननीय सीएम उद्धव ठाकरे जी से भी ये निवेदन करूँगी कि आप वहाँ की सरकार से बात करिए कि जो लोग यहाँ से गए उनको हम महाराष्ट्र के समझते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर उन्होंने कंस्ट्रक्शन में काम किया है, अगर उन्होंने फलों के ठेके यहाँ पर लगाए, अगर उन्होंने फूल यहाँ पर बेचे, यहाँ पर अगर उन्होंने सब्जी बेची है, तो हमारे लिए उन्होंने काम किया, इस काम की हम कदर करते हैं। तो उनसे कृपया बात करें
कि इन लोगों का जो है उचित जो व्यवस्था है वो उनकी होनी चाहिए। दोस्तों, लंबा इसको नहीं खींचना चाहती हूँ, लेकिन इस बात की सीरियसनेस को आप समझिए कि बहुत हिम्मत से 17 दिन 20 दिन चल चल कर जब लोग अपने घर जा रहे हैं और घर पर उनको अगर पानी नहीं मिल रहा है तो ये है। मेरा जो प्रीवियस वीडियो था, इससे पहले का जो मेरा लाइव सेशन था, उसमें बहुत लोगों ने मुझे अच्छी प्रतिक्रिया दी और इस बात की सराहना की है कि मैंने अपने जो भी मैंने अपनी बातें जो है वो उसको रखना चाहिए। मैं अभी ये आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि कल अगर आप फ्री है 2 बजे, तो 2 बजे लाइव मुझे ज़रूर आप देखिए, मुझे मिलने आइए, क्योंकि मैं कल आपको मिलाऊंगी दुनिया के 8वें अजूबे से। कि वैसे तो हमने सुना है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, बट टुमारो आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। डोंट मिस इट। जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या किसी भी तरह के मदद के लिए अगर मुझे मिलना चाह रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं, तो वो मेरे फेसबुक पेज से मैसेंजर से मुझसे बात कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम में मेरा हैंडल है क्रिएटर ऑफ मिलेनिया, उसके थ्रू भी आप बात कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।